आज हम लोग नया आर्टिकल डिस्कस करेंगे। डेरियस फोरॉक्स का ये आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है कि कैसे आप अपनी फील्ड में अथॉरिटी हासिल कर सकते हो, ठीक है? तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और कुछ खास बातें सीखने को मिलेंगी आपको। सबसे पहले जो इस आर्टिकल में जो 2 बातें सबसे खास बताई गई कि अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे डेरियस फोरेक्स कहते हैं कि अथॉरिटी का मतलब होता है कि जब तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगे और लोग, यानी कि जब और लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, तब आप कह सकते हो अथॉरिटी है, ठीक है? यानी कि आप उस फील्ड में अथॉरिटी हासिल कर चुके हो। अब यहाँ पे रिस्पेक्ट का क्या मतलब हुआ? फेक रिस्पेक्ट नहीं, यानी कि जब आप एक और दूसरा पॉइंट यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अथॉरिटी का मतलब हुआ रिस्पेक्ट करें, यानी कि रिस्पेक्ट का क्या मतलब हुआ कि दूसरे लोग तुम्हें सुने और तुम जो कह रहे हो और उसको फॉलो भी करें। यानी कि जैसे आप देखते होंगे सेमिनार्स होते हैं, बड़े-बड़े लीडर्स आते हैं, ठीक है? बड़े-बड़े टीचर्स आते हैं, तो वो लोग अथॉरिटी वो अपने आप को तब कह सकते हैं जब दूसरे लोग उनकी बात को सुने और उसको फॉलो करें, ठीक है? जो वो कह रहे हैं। तो यानी कि तब आप कह सकते हो आपके पास अथॉरिटी है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अथॉरिटी क्या मतलब है? आई होप ये समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। डेरियस फोरेक्स दूसरी बात जो कहते हैं, जो और 2 बातें 3-4 बातें वो सीखने को हमें मिलती हैं। इंपॉर्टेंट चीज कि पिक अ फील्ड दैट इज गुड फिट विद योर स्ट्रेंथ, यानी कि अब यहाँ पे डेरियस फोरेक्स बताते हैं कि आप अपने पॉइंट पे यानी कि अथॉरिटी हासिल कैसे कर सकते हो। अब पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो इस चीज पे है। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले आप ऐसी फील्ड चुनो जिसमें तुम्हारी स्ट्रेंथ हो, यानी कि वो फील्ड आप पकड़ो जिसमें आप महारत हासिल कर सकते हो या आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिकेट अच्छा खेलते हो तो क्रिकेट में जाओ, ठीक है? अगर आप कॉमर्स में अच्छे हो तो कॉमर्स में, ठीक है? अगर आप सब्जेक्ट की बात करी जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जीके अच्छी पढ़ाते हो तो जीके का अपना यूट्यूब चैनल शुरू करो, ठीक है? तो वहां तुम एक बार को अथॉरिटी हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप जीके अच्छी पढ़ाते हो पर आप इंग्लिश पढ़ाने लग जाओ या आप केमिस्ट्री पढ़ाने लग जाओ, फिजिक्स पढ़ाने लग जाओ, तो वहां पे अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ के अगर जाओगे तो वहां अथॉरिटी हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। दूसरी बात, एक और चीज़ जो बताते हैं यहाँ पे कि अगर आप अथॉरिटी हो, आपको अथॉरिटी हासिल करने के लिए अपनी फ़ील्ड में बेस्ट होना पड़ेगा। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आप अथॉरिटी बनो अपनी फ़ील्ड में, तो आप जो भी फ़ील्ड चुनते हो, पहले आपको फ़ील्ड चुननी है जो आपकी स्ट्रेंथ से मैच करे, और एक बार आपने वो फ़ील्ड चुन ली तो आपको उसमें बेस्ट होना पड़ेगा। अपने दिमाग में ये बात रखनी पड़ेगी कि यू हैव टू बी द वन ऑफ द बेस्ट इन योर फ़ील्ड। 2 बातें और जो इन्होंने इसमें बताई इसी इसी आर्टिकल में, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये आर्टिकल को पब्लिश कराने पे बहुत ज़्यादा रोल देते हैं। यानी कि ये बार-बार इस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं कि आप जो है अपना आर्टिकल्स या अपनी बुक पब्लिश कराओ, ठीक है? तो पब्लिश योर मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क। आप कह दोगे कि मेरे पास 1000 आइडियाज़ हैं, उससे आप कभी भी अथॉरिटी हासिल नहीं कर सकते। अथॉरिटी के लिए आपको बुक पब्लिश करानी पड़ेगी या अपने रिसर्च पेपर पब्लिश कराओ। अगर आप एकेडमिक्स में हो तो रिसर्च पेपर, अगर आप कहीं बिज़नेस में हो तो आपके पास बुक्स पब्लिश होनी चाहिए, आपके कहीं न कहीं आर्टिकल्स पब्लिश होने चाहिए न्यूज़पेपर में, ठीक है? तब आप कह सकते हो कि आपके पास अथॉरिटी है या आपने कुछ आपके पास बैग में है, ठीक है? यानी इस पे इन्होंने एक लाइन भी बहुत अच्छी लिखी हुई है कि अगर 2 तरीके के लोग होंगे, आपको जब भी कोई मिलेगा तो वो 2 तरीके के लोग होंगे, या तो वो एक्सपर्ट होंगे जिनके पास बुक होगी, या फिर वो उन मिलियन लोगों की तरह होंगे जो कि एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो याद रखो, अगर आपको अपनी फील्ड में अथॉरिटी बनना है तो हमेशा आपको पब्लिश कराने की तरफ एक बड़ा ज़ोर देना चाहिए, यानी कि क्वालिटी वर्क अपना पब्लिश कराने की तरफ ज़रूर इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ये नहीं कि हमें बस आता है, अगर आप चलो पब्लिश, यहाँ पे ऑथर ने पब्लिश कहा है, अगर हम अपनी तरफ बात करी जाए, हो सकता है पब्लिश कराना इतना आसान ना हो, आप जिस फील्ड में हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पे पब्लिश का कोई सेंस नहीं है, आप इस काम के लिए क्या कर सकते हो, एक यूट्यूब चैनल शुरू, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक जिम में हो, तो आप अगर अथॉरिटी बनना चाहते हो तो आप अपना एक चैनल शुरू करो, उसमें अच्छे वीडियोज़ डालो, और आपके जब अच्छे खासे सब्सक्राइबर होंगे तब आप कुछ भी बोलोगे तो वो लोग उन्हें सुनेंगे, ठीक है? आपने देखा होगा यूट्यूब पे कि एक से एक चीज़ें जो जिसके ऊपर कोई चीज़ पब्लिश नहीं करा सकते, पर आप अगर वीडियो भी पब्लिश कराते हो और आपको देखते होगे आप मतलब लार्ज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, तो इसका मतलब आप उस फील्ड में अथॉरिटी हासिल कर चुके हो, लोग आपको सुन रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपको, लेकिन आपको आइडियाज़ लोगों तक शेयर करने पड़ेंगे, पब्लिक डोमेन में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो बात इस आर्टिकल में एक अच्छी बताई गई कि आपको दूसरों की मदद करना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि आपको वैल्यू हमेशा दूसरों में लाइफ में इनपुट करना पड़ेगा। कभी भी आप, चाहे आप किसी भी बिज़नेस में हो, चाहे किसी प्रोफ़ेशन में हो, अगर आप किसी की लाइफ में कोई वैल्यू इनपुट नहीं दे रहे हो, तो आप कभी भी उस फ़ील्ड की अथॉरिटी हासिल नहीं कर सकते। याद रखना, जो भी लोग अथॉरिटी हासिल करते हैं या जो सुपीरियर हैं, उन्होंने कहीं न कहीं दूसरों की ज़िंदगी में कुछ न कुछ वैल्यूएबल इनपुट दिया है। तो हर बार अगर आप अपने आप से डेली एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैं आज जो काम कर रहा हूँ, क्या उससे
मैं किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो यानी कि भविष्य में आप जब इंजीनियर बनोगे तो वैल्यू इनपुट करोगे। अगर आपकी जॉब है, अगर आप किसी जॉब में हो, तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या मैं किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आर्टिकल में ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, यानी कि आपको हमेशा वैल्यू पे ध्यान देना। आपको बेवकूफ बना के कभी भी, लोगों को बेवकूफ बना के आप कभी अथॉरिटी हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि लोग इतने बेवकूफ नहीं है जितने आप उन्हें सोचते हो, आप ही ज्यादा बेवकूफ हो, ठीक। तो इसीलिए आपको कोई ना कोई वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी दूसरे की लाइफ में। नाउ लास्ट में ये 3 बातें और इन्होंने बताई कि अथॉरिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि अथॉरिटी इज अर्न्ड नॉट क्लेम्ड, यानी कि अथॉरिटी हमेशा हासिल की जाती है, कभी क्लेम नहीं कर सकते। यानी कि खुद से तुम नहीं कह सकते कि मुझे अथॉरिटी दो, ठीक है, या मैं ये डिजर्व करता हूँ ये अथॉरिटी, नहीं नहीं, ये लोग तुम्हें देंगे, तुम्हें कमानी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से एक बात और बताई गई है, कैसे तुम कर सकते हो, तो देखो, तुम्हें अगर अथॉरिटी हासिल करनी है तो लोगों की रेस्पेक्ट हासिल करनी पड़ेगी, और लोगों की रेस्पेक्ट हासिल करने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, वो काम करो जिसकी लोग रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो कि एक रेस्पेक्टेड पर्सन बनना चाहते हो किसी भी सोसाइटी में या अपने काम में, तो वो काम करो जो कि जिसकी लोग रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप रिसर्च वर्क में हो तो अच्छे अच्छे पेपर पब्लिश कराओ, आपको अच्छे अच्छे डिफिकल्ट सॉफ्टवेयर जो कि जनरली इजी नहीं होते किसी के लिए, वो अगर आप करके दिखाओगे देन आप रेस्पेक्टेड वहां पे बन सकते हो, ठीक है। ये बात यहाँ पे बताई गई। लास्ट पॉइंट कि इफ अदर पीपल सपोर्ट योर वर्क दैट मींस यू आर एन अथॉरिटी। लास्ट में उन्होंने कंपाइल करके कहा कि अगर दूसरे लोग तुम्हारे काम को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि वो मान रहे हैं कि हाँ यार ये बंदा अथॉरिटी है, इसमें दम है, तब तुम अथॉरिटी को कह सकते हो, तब तुम कह सकते हो कि तुमने अपनी फील्ड में अथॉरिटी हासिल कर ली है। नाउ कंक्लूड कर लेते हैं जल्दी जल्दी, जो भी इस वीडियो मैंने सिखाया, जो भी इस पर्टिकुलर डिस्कस करा हमने इस आर्टिकल में, तो करना क्या है, सारी बातें बता दी, पर एक्शंस क्या लेने हैं। तो एक्शन, सबसे पहला स्टेप आपको लेना है, सेलेक्ट योर फील्ड। सबसे पहले आज जाके फील्ड सेलेक्ट करो जिसमें तुम्हें अथॉरिटी या महारत हासिल करनी है। सेकंड पॉइंट, पब्लिश योर मोर इंपॉर्टेंट आइडियाज, यानी कि जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं, या कह सकते हो जो भी तुम्हारे पास अच्छी चीजें हैं उनको पब्लिश करो, यानी कि लोगों तक पहुंचाओ उसे, ठीक है, शेयर करो उसे, ठीक है, पब्लिक डोमेन में। इसके लिए तुम, मैंने बताया, रिसर्च पेपर कर सकते हो अगर आप रिसर्च लाइन में हो। अगर आप लाइफ में ऐसे काम कर रहे हो जैसे जिम में हो, जिम में आपको बहुत अच्छे आइडिया, तो आप यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो, ब्लॉग लिख सकते हो, आर्टिकल छपवा सकते हो अखबार में, ठीक है। तीसरा पॉइंट, तीसरा स्टेप क्या लेना है, हेल्प अदर इन देयर सक्सेस, दूसरों की मदद करो उनको सक्सेसफुल बनाने में। अगर आप दूसरों को सक्सेसफुल बनाने में मदद करोगे, ठीक है, वैल्यू इनपुट दोगे, तो आपको 100% लोग रेस्पेक्ट करेंगे और अथॉरिटी मानेंगे। लास्ट में कोई ना कोई ऐसा काम करो जो वैल्यूएबल हो, याद रखना, फालतू काम नहीं करने, ऐसा काम करना है जो दूसरों की लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू इनपुट कर रहा हो, और जिसकी वैल्यू रेस्पेक्ट कर, जिसके लोग रेस्पेक्ट करते हो, ठीक है, तब आप एक रेस्पेक्टफुल, एक अथॉरिटी कहलाओगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।